चलो भाई, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलो इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऋतिक सर को बोलना जो भी है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कहाँ तक कर लिया था? द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, एंड द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो हमने देखा था कि 3 मेथड्स होते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अपने पास 3 सॉल्यूशन होते हैं, मतलब 3 मेथड होते हैं। वो 3 मेथड क्या क्या होते हैं देखें भाई। फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड दिस मेथड इज नॉट इन सिलेबस नाउ, ठीक है। इस साल ये वाला मेथड जो है वो कटवा दिया गया है, ठीक है। स्कूल एग्जामिनेशन से कटवा दिया गया है ये वाला मेथड। और थर्ड है बाय quadratic formula. By the use of quadratic formula we can solve a quadratic equation. कोई भी quadratic equation को हम लोग क्या कर सकते हैं? solve कर सकते हैं by the use of quadratic formula, ठीक है। तो जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता हो, जिसको मान के चलो फैक्टराइजेशन नहीं आता हो और एग्जाम में क्वेश्चन आया दैट सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बाय द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है देखो भाई ध्यान से। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बताएं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a कैन नॉट हैव द वैल्यू 0। a वैल्यू 0 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि बचा हुआ जो रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। क्या बच जाएगी? सिर्फ लीनियर इक्वेशन बच जाएगी, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम लोग के पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है जिसको दिया था हमारे खुद के इंडिया के मैथमेटिशियन ने। इनका नाम क्या था? नहीं, क्या लिखा है? श्रीधराचार्य, श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य मतलब श्रीधराचार्य जी ने दिया था, ठीक है। इन्होंने फॉर्मूला दिया था। कौन सा फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉल्व किसको करते हैं हम लोग इस फॉर्मूले से? किसको करते हैं सॉल्व? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। लीनियर को तो नहीं कर पाएंगे, लीनियर को नहीं कर पाएंगे, ओनली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। द फॉर्मूला इज, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते होंगे? हाउ मेनी रूट्स आर देयर फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2 रूट्स आर देयर, ठीक है। तो 2 आंसर्स आएंगे अपने पास। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, द फॉर्मूला फॉर x इज माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो a b c की वैल्यू बस पुटअप करना है, काम हो जाएगा, ठीक है। करके देखें एग्जाम्पल से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करके देखते हैं एग्जाम्पल से हम लोग। लेट्स से मैं DCQ2 में से कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट। DCQ2 में क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट हमने किया था जो कि था 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका आंसर है किसी के पास लिखा हुआ? DCQ2 क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट। इसका आंसर आया था कुछ। इसका आंसर हमने निकाला था बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब तुम लोग को ही दिया था मैंने करने के लिए। इसके 2 आंसर्स क्या आ रहे थे? x इक्वल्स टू -1/3 और x इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। दीज वर द 2 आंसर्स। इनको हमने किया था बाय द यूज ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग बाय द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे तो सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करो पहले विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इट इज -2, ठीक है।
दीज आर द 3 वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ये अपने पास ए बी सी की वैल्यू आ गई है। नाउ इस फॉर्मूले में रखने के लिए रूट के अंदर बहुत बड़ी सी वैल्यू दिख रही है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड एज डी, विच इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। ये तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी थोड़ा बहुत देख लो। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं, डी कह देते हैं, एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हम लोग पहले डी निकालते हैं और डी निकालने के बाद ये करते हैं। चलो, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, -3, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू इज 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, -2। सिंप्लीफाई करें, हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यूज तो पुटअप कर दी, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखना, -3 का स्क्वायर इज +9। ठीक है, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। 4 9s आर 36, 36 इंटू 2, 36 इंटू 2, 36 का डबल कितना होता है, 72 होता है। 72 + 9 कितना होगा, अरे 81 होगा ना, तो 81 बोलो ना भाई। मैंने बोला था तुम्हें, मुझे आवाज़ नहीं आती तो मैं पढ़ा नहीं पाता, तो आवाज़ आनी चाहिए, है ना। डी इज़ व्हाट, 81, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। नाउ व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज, चलो करते हैं। b की वैल्यू क्या है, तो माइनस साइन तो एज इट इज है, और b की जगह हमें क्या रखना है, -3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कितना निकाला है, 81 निकाला हमने, तो इट इज 81 अपॉन 2 टाइम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, इट इज 9। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखें, माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा, +3 प्लस माइनस 81 का रूट क्या होता है, 9 होता है ना, 9, अरे 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 का रूट क्या होगा, 9 होगा ना। 9 अपॉन 2 × 9 कितना होता है, 18 होता है। तो ये देखो, इसी के अंदर 2 वैल्यूज छुपी हुई है। इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार हम लोग प्लस साइन लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। तो हम लोग लेते हैं पहले प्लस साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग द पॉजिटिव साइन। एक्स क्या होगा देखना, सिर्फ प्लस साइन को लो तो कितना हो जाएगा, 3 + 9/18, 3 + 9 इज व्हाट, 12, 12/18 कैंसल आउट करो, कितना आएगा 6 के टेबल में 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो x कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। चेक करो, एक आंसर ये था क्या, 2/3 इसका था ना। नाउ टेकिंग द नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। अब एक बार नेगेटिव साइन लेके देखो तो x कितना होगा देखना, इट विल बी 3, इस बार माइनस साइन ले रहा हूं तो -9/18, 3 - 9 कितना होता है, 6 की -6 और 6 18 कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा, 1/3, तो x कितना आ जाएगा, आ रहा है। ठीक है, दोनों आंसर सेम आए कि नहीं आए। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग बोथ द मेथड से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड क्वेश्चन में लिखा ना हो कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन ओनली, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओनली। ठीक है, जो पसंद है वो कर सकते हो। सॉरी, DCQ3 स्टार्ट करते हैं। शुरू के 4-5 क्वेश्चन तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के हैं, चेक करो। ऋतिक सर को बोलना है ना। हाँ, तो DCQ3 में शुरू के 4-5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमें नहीं करना, हम लोग सीधे करते हैं बाय द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं हम लोग, ठीक है। और थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, पहले क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ देखना, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन एज x - 1 अपॉन x + 2 प्लस x - 3 अपॉन
x minus 4 is equal to 10/3, and here it is given that x cannot be equals to -2 and x cannot be equals to +4. Why it is given that? भाई x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती. क्यों? रीज़न बताओ. पहले भी डिस्कस किया हमने. हाँ, क्या हो जाएगा अगर x की वैल्यू -2 हो जाती है तो ये टर्म क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सिमिलरली x की वैल्यू अगर 4 हो जाती है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा. रीज़न? क्योंकि अगेन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा अपने पास? 0 हो जाएगा. तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये दो वैल्यूज x की नहीं हो सकती. ठीक है. कैसे सिंप्लीफाई करें इसको? पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आए? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे लेके आए इसको हम लोग? एलसीएम लेते हैं. अरे फॉर्मूला तो बाद में भाई, पहले एलसीएम तो लगाएगा ना. तो पहले एलसीएम लगाओ. एलसीएम क्या आएगा? x + 2 और x - 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो जब भी अपने पास डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं फॉर द एलसीएम, बहुत सिंपल हो जाता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है. तो x - 1 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? x - 4. और x - 3 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? x + 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 10/3. सिंप्लीफाई करते हैं. चलो सिंप्लीफाइड. x इंटू एक्स x², x इंटू -4 -4x, -1 इंटू एक्स -x, और -1 इंटू -4 कितना हो जाएगा? +4. प्लस का साइन. नाउ x इंटू एक्स x², फिर से x इंटू 2 2x, -3 इंटू एक्स -3x, एंड -3 इंटू +2 -6 होल डिवाइडेड बाय, इसको ही मल्टीप्लाई करो. x इंटू एक्स x², x इंटू -4 -4x, 2 इंटू एक्स 2x, और 2 इंटू -4 इज -8 इज इक्वल टू में क्या चल रहा है? 10/3. सिमिलर टर्म्स ऐड करते हैं. चलो भाई, x² + x² क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा. 2x² हो गया. नाउ -4x -x -5x, -5x + 2x, -5x + 2x, -5x + 2x will be -3x, -3x -3x -6x. अब कॉन्स्टेंट्स को ऐड करते हैं. 4 -6, 4 और -6 का एडिशन क्या हो जाएगा? -2 अपॉन, यहाँ भी देखो x² एज इट इज, -4x + 2x विल बी -2x, एंड देन -8 इज इक्वल्स टू 10/3. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 10 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 3 को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा? 6x², फिर 18x ना, 3 6 are 18. ठीक है. फिर 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. नाउ 10 इंटू x² कितना हो जाता है? 10x². देन -2x इंटू 10 कितना हो जाएगा? -20x हो जाएगा. और फिर लास्ट में -8 इंटू 10 हो जाएगा -80. हर टर्म को उठाओ और राइट हैंड साइड पहुंचा दो. पुट एवरी टर्म टू द राइट हैंड साइड. ठीक है, लेके जाओ. तो यहाँ पर ऑलरेडी है 10x², यहाँ से 6x² राइट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव. 10x² - 6x² कितना होना चाहिए? 4x². आगे बढ़ो, यहाँ पे है -20x. ये जो -18x है ये अगर इधर आएगा तो ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. -20x + 18x विल बी -2x. आगे बढ़े, ये -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. -80 + 6 क्या हो जाएगा? -74 हो जाएगा ना, है ना, इज इक्वल टू 0. क्या कुछ कॉमन आ रहा है तीनों में? 2 कॉमन आ रहा है. अंदर क्या बच रहा है? 2x² -6 -74 में 2 कॉमन निकालते हैं तो कितना आता है? 37 इज इक्वल टू 0. 2 जो है वो 0 के नीचे पहुंच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए. दैट इज द फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज व्हाट? 2x² -x -37 is equal to 0. Now compare this quadratic equation with the standard form. Tell me what is the value of a? A is 2. What is the value of b? -1. And what is the value of c? -37. ठीक है ना. Now by the use of quadratic formula हम लोग को करना है. तो quadratic formula में b² - 4ac को अलग से क्या नाम दिया गया है? d, डिस्क्रिमिनेंट. तो यही करते हैं हम लोग, d निकालते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b² - 4ac को.
ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा देखें, b का स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 2 है और c की वैल्यू क्या है -37 है। -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, 37 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 ज़ार 8, 37 इंटू 8 करो जल्दी से, जल्दी बताओ 37 इंटू 8 कितना होगा। टू 94 296 कितना आ रहा है 296 एंड 296 में जब 1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 297। दिस इज आवर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x कितना हो जाएगा -b, तो माइनस का साइन b की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग निकाल चुके हैं 297 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 297 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता, शायद नहीं होता है ना, 297 नहीं होता किसी का स्क्वायर, 289 होता है, किसका 289 किसका स्क्वायर होता है, नहीं अरे 9 आ रहा था 2 किसका 13 का 169 होता है, 23 नहीं, 23 तो 400 से ज़्यादा निकल जाएगा ना, 289 17 का स्क्वायर होता है, 17 7 7 49 होता है ना, तो यूनिट रेट पे 9 आना चाहिए था, लेकिन छोड़ो 297 किसी का स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर रेट रहने दो, ठीक है। तो जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा देखना, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 297 अपॉन 4। तो टेकिंग द पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, अपना x का आंसर क्या आ रहा है 1 प्लस रूट ऑफ 297 अपॉन 4, ये पहला आंसर आया। नाउ टेकिंग द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन को ले लो तो क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस रूट ऑफ 297 अपॉन 4। दीज आर द टू आंसर्स। अजीब गरीब आंसर जो आते हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बाय द यूज ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि रूट्स में आंसर आ रहा है ना, तो रूट्स में जब भी आंसर आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पॉसिबल ही नहीं होते। लेकिन इस टाइप के आंसर भी पॉसिबल किससे हो जाते हैं, बाय द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 8th क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज, देखिए भाई ए पार्ट में जो गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड गिवन दैट p शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वाई p शुड नॉट बी इक्वल टू 0, p की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, डिफाइन तो है, p की वैल्यू 0 रख के देखो ना यार, अगर p की वैल्यू 0 हो जाती है तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ बची, लीनियर बची ना सिर्फ, ठीक है। इसलिए p की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि भाई p की वैल्यू 0 रखने पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो चलो सिंप्लीफाई करो। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a की वैल्यू बताओ, p स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही a होता है, b की वैल्यू बताओ, x का कोएफिशिएंट ही अपना b होता है, दैट इज p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, c की वैल्यू बताओ माइनस क्यू स्क्वायर, नेगेटिव के साथ है ना, तो माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी की अपने पास वैल्यू मिल गई है। नाउ हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज d, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो चलो b का स्क्वायर करना है, दैट इज p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। माइनस 4, a की वैल्यू क्या है p स्क्वायर और c की वैल्यू क्या है
क्यू स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज p स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, दैट इज सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दैट इज q स्क्वायर का स्क्वायर। फिर क्या होता है? माइनस 2ab, तो माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। ये नेगेटिव और वाला नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 4p स्क्वायर q स्क्वायर। क्या ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं? क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर क्या मिलेगा? प्लस की माइनस? प्लस मिलेगा अपने को, ठीक है। इट विल बी प्लस 2 टाइम्स p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। इसको ध्यान से देखोगे तो ये होल स्क्वायर बन रहा है। ये जो 3 टर्म्स हैं ये मिलके होल स्क्वायर बन रहे हैं। चेक करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो, a की जगह p स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, b की जगह q स्क्वायर है तो b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज द आइडेंटिटी फॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह क्या है? p स्क्वायर, और b की जगह पे क्या है? q स्क्वायर। मतलब ये क्या हो रहा है? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, हो रहा है ना। नाउ जब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको बोलते क्या है? हमें रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। मतलब इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट भी चाहिए, तो इसका रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ना रूट से, तो सिर्फ क्या बचेगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है बताओ? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको डी लिख सकता हूं मैं। रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख सकते हैं बिल्कुल। अपॉन में क्या है? 2a। तो चलो अप्लाई करते हैं। माइनस बी, माइनस का साइन, b की वैल्यू क्या है? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ d हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है वो? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन में क्या है? 2a। a की वैल्यू बताओ? a की वैल्यू इज p स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस इंटू पी स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव ले लेते हैं सीधे। तो टेकिंग द पॉजिटिव साइन, टेकिंग द पॉजिटिव साइन लेते हैं तो क्या मिलेगा देखना, x विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस पी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन लेना है तो प्लस इंटू पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस पी स्क्वायर, और प्लस इंटू क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 2p स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है न्यूमरेटर में क्या? कुछ तो कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है कैंसिल? p स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो देखो नेगेटिव p स्क्वायर एंड पॉजिटिव p स्क्वायर गॉट कैंसल्ड आउट। हमें क्या मिल गया? q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, दैट विल बी 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। 2 से 2 भी कैंसल्ड आउट हो गया, दैट इंप्लाइज x का आंसर क्या है? q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। दिस इज वन आंसर ऑफ x। ये पहला आंसर आया अपने पास। सेकेंड आंसर कैसे आएगा? बाय टेकिंग द नेगेटिव साइन। तो टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन को उठा लेते हैं भाई। नेगेटिव साइन को उठाएंगे तो क्या मिलेगा? x विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस क्यू स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन लेना है, नेगेटिव साइन लो। माइनस इंटू पी स्क्वायर कितना होगा? माइनस पी स्क्वायर, और माइनस इंटू क्यू स्क्वायर क्या होगा? माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 2p स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि क्यू स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो गया। जो बचा हुआ है वो क्या है बताना भाई? माइनस पी स्क्वायर विल बी माइनस 2p स्क्वायर अपॉन में क्या है? 2p स्क्वायर अगेन। तो 2p स्क्वायर पूरा गया। x का आंसर क्या मिल गया? क्या मिल गया? -1। अरे मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल आउट हुआ है ना, तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। दीज आर द 2 वैल्यूज ऑफ x। अब ये क्वेश्चन जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अपने को टफ पड़ा, पता है? ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक दिस क्वेश्चन, ये हमें टफ पड़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से। ये बहुत इजी पड़ता अगर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते। क्यों? देखो कैसे, यहाँ कर रहा हूँ,
इतने पार्ट में हो जाएगा। द सेम क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन, इस सेम क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से हम लोग करते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है देखना भाई, क्वेश्चन लिखता हूँ फिर से। क्या है क्वेश्चन? पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही ना क्वेश्चन? ठीक है। व्हाट वी डू इन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम लोग करते क्या है? नहीं, मेन व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? जो मिडिल टर्म होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में। ठीक है, मिडिल टर्म एक होता है, जैसे कि बी एक्स, ये बी एक्स, इसको हम लोग क्या करते हैं? दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो मिडिल टर्म ऑलरेडी स्प्लिट है। चेक करो भाई, मिडिल टर्म हमेशा एक्स का टर्म होता है, तो जो एक्स का टर्म है ऑलरेडी दो पार्ट्स में तो है। कैसे है? ये है पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर एक्स, है कि नहीं बताओ? चेक करो, हमने एक्स को मल्टीप्लाई किया तो मिडिल टर्म जो है ऑलरेडी दो पार्ट्स में स्प्लिट है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू के दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है बताएं? पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक्स भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? पी स्क्वायर बाहर आ गया और एक्स बाहर आ गया तो एक्स बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा? +1। अगले दो में क्या कॉमन निकालें कि x +1 बचे? बहुत ईजी यार, x अकेला होना चाहिए। यहाँ पे x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको बाहर निकाल दो, क्यू स्क्वायर नेगेटिव क्यू स्क्वायर बाहर निकाल दो। अब मल्टीप्लाई करके देखो सेम मिलने वाला है। ठीक है, इस पूरे में कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है? फिर से x +1 फिर से कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है? पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा या तो सेकंड फैक्टर जो है वो 0 होगा। ठीक है ना? तो पहला फैक्टर अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? -1। सिमिलरली अगर सेकंड फैक्टर 0 है तो x की क्या वैल्यू मिलेगी? पहले माइनस क्यू स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा जो कि हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर, और फिर पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आंसर आएगा। चेक करो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ज़्यादा इजी पड़ता रेदर देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये तुम लोग को डिसाइड करना है एग्जाम में कि किस मेथड से हम लोग को करना है। अगर कुछ भी लिखा नहीं आता है तो जो पहले से स्प्लिट होते हैं ना टर्म्स मिडिल वाले, उनको हमेशा फैक्टराइजेशन से करना। ठीक है, और जो इस टाइप के होते हैं ये वाले क्वेश्चंस इस टाइप के, इनको हमेशा कैसे करना? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट किया था हमने अभी। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता भी नहीं है। ठीक है, नो नीड टू डू दैट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग सीधे। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए भाई क्वेश्चन क्या है? दैट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द इक्वेशन फॉर x ab(x square plus b square minus ac into x minus bc is equal to 0। दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल abc है ना पहले से क्वेश्चन में, तो जब भी क्वेश्चन में पहले से स्मॉल abc होते हैं तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ले लेते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग चेंज कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को कैपिटल ले लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ले लेंगे इस बार हम लोग? कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो कंपेयर करो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए बी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, देन बी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू माइनस बी सी। ठीक है, ए बी सी हमें मिल गया, तो ये कैपिटल में है और ये सब स्मॉल में है। नाउ हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल में था तो ये भी कैपिटल में लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है? ए बी, एंड कैपिटल सी की वैल्यू क्या है? माइनस बी सी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो? लगाओ। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज ए सी का स्क्वायर, फिर क्या होता है? -2ab, तो हो जाएगा -2 ए की जगह बी स्क्वायर और फिर ये ए सी।
फिर ये नेगेटिव और वाला नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो हो जाएगा 4 b इंटू बी बी स्क्वायर और a इंटू सी हो जाएगा ए सी। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या, दोनों सिमिलर टर्म्स है, तो -2b स्क्वायर ए सी प्लस 4b स्क्वायर ए सी विल बी व्हाट, इट विल बी प्लस 2 टाइम्स b स्क्वायर ए सी, है कि नहीं है। अगेन ये एक आइडेंटिटी बन रही है जो कि 9th के फर्स्ट पार्ट में हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट d। आजा भाई, तो जो रूट ऑफ d है वो क्या हो जाएगा बताओ, इसका रूट क्या हो जाएगा, हाँ वही रख देना, इसका रूट हो जाएगा b स्क्वायर प्लस ए सी, दिस इज रूट ऑफ d। नाउ व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इट इज -b प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, यही होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल मिल गया था तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कैपिटल का ही बनेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा देखना भाई, b जो है वो है b स्क्वायर माइनस ए सी, तो माइनस b क्या हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा, अगर b की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस ए सी तो हमें माइनस b चाहिए ना, तो मतलब माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ d कितना आ रहा है, इट इज b स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2 टाइम्स a की वैल्यू क्या है, स्मॉल a b, ठीक है। तो x विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन में 2ab। नाउ टेकिंग द पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन लो भाई एक बार, तो x क्या मिलेगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, इस पॉजिटिव को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी। अब बताओ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, बी स्क्वायर हो रहा है कैंसल्ड आउट, तो बच गया क्या अपने पास, ए सी प्लस ए सी, एंड व्हाट इज ए सी प्लस ए सी, इट इज 2ac, तो 2ac अपॉन 2ab, क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2, a से a, दैट इम्प्लाइज x का आंसर क्या मिला, सिर्फ सी बी नहीं, c अपॉन बी, ठीक है। नाउ टेकिंग द नेगेटिव साइन, टेकिंग द नेगेटिव साइन, इस बार नेगेटिव साइन ले लो, तो क्या मिलने वाला है x देखना, x विल बी इक्वल्स टू, यहाँ चेक करना भाई, हमें नेगेटिव साइन लेना है, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, इस माइनस साइन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2ab। अब क्या कैंसिल आउट हुआ, ए सी पॉजिटिव एंड ए सी नेगेटिव गॉट कैंसल्ड आउट, क्या बच गया अपने पास, -2b स्क्वायर अपॉन 2ab। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है बताना, 2 से 2 एंड b से b, तो x कितना आ रहा है, -b अपॉन, दीज आर द 2 आंसर्स, ठीक है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ज़्यादा टफ नहीं होता, पहले d निकाल दिया करो बस, ठीक है, d अलग से निकाल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लिख लो। नेक्स्ट क्लास कल से हम लोग क्या करने वाले, नेचर ऑफ रूट्स करने वाले, नेचर ऑफ रूट्स DCQ 4।